अगला प्रश्न करते हैं अपन। एक व्यापारी अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% कमीशन दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे एक तो होता है क्रय मूल्य, जिस पर यह कह रहा है कि कितना 25% बढ़ाकर अंकित करना है। 25% बढ़ाकर यानी कि अंकित मूल्य 25% बढ़ाकर अंकित करना है और अंकित मूल्य पे क्या करना है, 4% की छूट देनी है, जिसके बाद क्या हो जाएगा, उसको बेच देंगे यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा। अच्छा अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भाई क्रय मूल्य कितना है, 100 है, उस पे 25% बढ़ाकर अंकित करना है, यानी 100 पर 25% बढ़ाना है, यानी कितना 125%, यानी 100 का 125% कितना हो जाएगा 125। तो अंकित मूल्य कितना हो गया 125, क्रय मूल्य कितना माना है अपन ने 100। अब ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 4% की छूट दे दे, अंकित मूल्य पर 4% की छूट दे दे, मैंने कहा दे दे। अच्छा अंकित मूल्य कितना है 125, 4% की छूट देने का मतलब कितने में बेच रहा है, जो उसका मूल्य है उसका 96% में, यानी अंकित मूल्य कितना है 125 का यानी गुणा 96 और प्रतिशत का मतलब बटेवा 100। 4% की छूट का मतलब कितना हुआ 96% में बेच दिया। अच्छा 25 से कटा 5 बार, 25 से कटा 4 बार, 4 से 96 कितनी बार कट जाएगा 24 बार, तो 24 पंजे कितना हो गया 120। तो यहां से क्रय मूल्य अपन ने 100 माना था, अंकित मूल्य 25% बढ़ाकर अंकित किया तो अंकित मूल्य 125 हो गया और विक्रय मूल्य 120। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अच्छा लाभ परसेंट निकालना है, खरीदा कितने में था 100 में, बेचा कितने में है 120 में, यानी कि यहां से लाभ कितना हो गया 20 का। हमें क्या निकालना है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा लाभ बटेवा क्रय मूल्य, यानी कि 100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया यानी कितना आ गया 20%। तो लाभ परसेंट कितना हो गया इसका 20%। अगला प्रश्न करते हैं अपन। यदि कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, हानि जो है ये कह रहा है जो हानि है वो क्या है विक्रय मूल्य का 20%। तो हम यहां मान लेते हैं कि भाई यार विक्रय मूल्य जो वो कितना है 100 है, विक्रय मूल्य को कितना मान लेते हैं 100, तो हानि क्या हो जाएगी 100 का 20% यानी 20 बटेवा 100, 100 से कट गया 100 कितना आ जाएगा 20, यानी विक्रय मूल्य तो कितना है 100 और 100 से 100 कटा तो हानि कितनी आई 20, हानि कितनी है 20। अच्छा ये कह रहा है हानि परसेंट कितना होगा, हानि परसेंट क्रय मूल्य पे निकालते हैं, तो यहां हमें क्या चाहिए क्रय मूल्य। अच्छा कोई वस्तु जितने रुपए की थी उस पर 20 रुपए की हानि हो गई, तब कितने में बेची 100 रुपए में, यानी वह वस्तु कितने रुपए की थी, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे यानी 120 रुपए की थी, 100 प्लस 20 भाई 120 की थी तभी तो 20 की हानि हुई और वो 100 रुपए में बेच दी, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया 120। अब तो बहुत आसान है, हानि प्रतिशत बराबर हानि कितने की हुई है 20 के, कितने पर 120 पर, यानी क्रय मूल्य इंटू 100, हानि परसेंट बराबर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। 0 से कट गया 0, 2 से कटाइए 6 बार और फिर 2 से कट जाएगा कितना जाएगा 50 बटेवा 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 बटेवा 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर 20% का लाभ हो। अच्छा हम जानते हैं कि एक तो होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य और एक है यहां पे अंकित मूल्य। क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करें, ये तो याद करना है, जिससे कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे दी जाए। अंकित मूल्य पे कितनी छूट दे रहा है ये 25% की छूट दे रहा है, और ये कह रहा है जिससे लाभ कितना होगा 20%। लाभ हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पे, यानी 20% का क्या होगा यहाँ पे हमें लाभ होगा। हम मान लेते हैं कि भाई क्रय मूल्य कितना है 100, क्या मानेंगे हम कि क्रय मूल्य क्या है 100। ज्यादातर केसेस में हम क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, कोई स्पेशल केस हो तो बात अलग है, बाकी अधिकतर क्रय मूल्य को मानते हैं। क्रय मूल्य हो गया 100, 20% का लाभ हो रहा है, यानी कितने में बेचा उसने 20 अधिक में, 100 से 20 अधिक में, यानी कि 100 का 20% अधिक, यानी कितने में बेचा है 120% में, तो 100 का 120% कितना होगा 120 ही होगा। अब यहाँ पे हमारे पास विक्रय मूल्य है और छूट दे रखी है और अंकित मूल्य पूछा है। हम जानते हैं कि छूट किस पे दी जाती है अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर उसने बेच दिया है,
लेकिन यहाँ पे उसने पूछा क्या, उल्टा पूछा है। विक्रय मूल्य तो आ गया और अंकित मूल्य पूछा है, यानी कि हमें उल्टा आना है। 25% की छूट देने का मतलब कितने में बेचा उसने, 75% में। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, नहीं अंकित मूल्य के 75% में बेचा है, लेकिन उल्टा पूछा है। तो कौन सा मेथड काम में लेंगे अपन, मेथड ऑफ एंटी लाइफ। क्या कहता है एंटी लाइफ, भाई कितने में बेचा है, 120 में। छूट कितने की है, 25% यानी 75% में बेचा है। तो 75% का मतलब बटा 100, उसको उल्टा लिखना है। तो 100 बटेवा 75, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से कटा 1, 40 बार, 40 इंटू 4 यानी 160। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। 100 की वस्तु थी, 160 अंकित किया है, यानी कितना अधिक अंकित किया है हमने, 60। कितने परसेंट हो गया भाई, 60 अधिक अंकित किया, किसका, 100 का, इंटू 100% निकालना है। तो 100 से 100 कट गया, यानी 60%। तो कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया है, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2000 रुपए में 5 क्विंटल अनाज खरीदा गया। 2000 रुपए में कितने क्विंटल, 5 क्विंटल अनाज खरीदा गया और 25% लाभ से बेच दिया गया। अच्छा, यहां से खरीदा कितने में, यानी क्रय मूल्य क्या है इसका, 2000 रुपए। गेहूं कितना है, 5 क्विंटल, ये अपने बात की बात है। अभी क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपए। 25% लाभ में बेच दिया। लाभ कितना दे रखा है, 25%। और हमें क्या निकालना है, यहां से विक्रय मूल्य निकालते हैं पहले तो। अच्छा, 25% लाभ का मतलब कितने में बेचा है, 125% में। किसके, क्रय मूल्य के, यानी 2000 का यानी गुणा 25% लाभ का मतलब 125 और बटेवा 100। ये कट गए 2 जीरो से 2 जीरो, 125 इंटू 2 तो हो गया 250 और 0 का 0, यानी 2500 रुपए इसका क्या है, विक्रय मूल्य। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अनाज का विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 क्विंटल अनाज दिया हुआ है। अनाज कितना है टोटल, 5 क्विंटल। 5 क्विंटल है, लेकिन पूछा गया प्रति किलोग्राम। तो 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100। तो 5 क्विंटल में कितने हो जाएंगे, 500 किलोग्राम। यानी गेहूं कितना है, 500 किलोग्राम, और बेचा कितने में है अपन ने, 2500 में। तो प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, प्रति केजी विक्रय मूल्य बराबर 2500 बटेवा 500। 00 से 00 कट गया, 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 रुपए, यानी प्रति किलोग्राम कितना है मूल्य, विक्रय मूल्य 5 रुपए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 रुपए। अगला प्रश्न करते हैं अपन। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। यानी वस्तु को कितने रुपए में बेचा है, 72 में, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, 72 रुपए। और हमें दिया हुआ है हानि प्रतिशत कितना, 10%। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य। कैसे, विक्रय मूल्य है 72, हानि है 10%, पूछा है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पूछा है, यानी उल्टा पूछा है। कौन सा मेथड हो जाएगा अपना, मेथड ऑफ एंटी लाइफ। क्या कहता है ये, भाई विक्रय मूल्य कितना है 72 का 10% हानि का मतलब 90% में बेचा है। तो 90 बटेवा 100% का मतलब बटा 100। क्योंकि उल्टा पूछा है तो एंटी लाइफ क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे हम इसको भी, यानी कि 100 बटेवा 90। 0 से कटा 0, 9 से कट गया 8 बार, यानी कितना आ गया, 80 रुपए। क्या आ गया, क्रय मूल्य। एक तरीका तो है अपना ये। दूसरा तरीका देखते हैं अपन क्रय मूल्य निकालने का। यदि यहाँ पे तो मान लो कि भाई जो क्रय मूल्य है वो है 100, हानि कितनी हो रही है यहाँ पे 10% की। तो विक्रय मूल्य क्या आएगा अपने हिसाब से, भाई 100 की वस्तु जो है 10% की हानि हो रही है, यानी कितने में बेच रहे अपन, 90% में। यदि वस्तु का मूल्य 100% है, 10% की यानी कितने में बेचा है, 90% में। जबकि क्वेश्चन कह रहा है भाई कितने में बेचा है, 72 में, यानी 90% बराबर क्या हो गया, 72 रुपए। तो 1% बराबर क्या हो गया, 72 बटेवा 90। क्या निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी 100% बराबर क्या हो गया, 72 बटेवा 90 इंटू 100। 10 से 10 कटा, 9 से कटा, ये 8 बार, यानी कितना आ गया, 80 रुपए क्रय मूल्य। ये कौन सा मेथड अपना, मेथड ऑफ ऑसम। एंटी लाइफ से भी निकाल सकते हैं, मेथड ऑफ ऑसम से भी निकाल सकते हैं। अब 80 रुपए है अपना क्रय मूल्य। ये अगर 5 रुपए का लाभ प्राप्त करना है, लाभ कितना प्राप्त करना है अपने को, 5 रुपए का। क्रय मूल्य क्या 80 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 80 + 5 यानी कि 85 रुपए।
कितने रुपए का में बेचना पड़ेगा हमें? 85 रुपए में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। यदि कोई वस्तु 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ में बेची जाती है तो 106 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 100। वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं अपन? 100%। ठीक है। अच्छा, यहां से ये कह रहा है कि यदि 4% की हानि में बेचे। मैंने कहा भाई तेरी वस्तु है, 4% की हानि में तू बेच दे। तो कितने में बेचेगा? 100 पर 4% की हानि का मतलब 96% में। उसने कहा नहीं यार, इसकी अपेक्षा में 4% लाभ पे बेचू। मैं तेरी वस्तु है तो 4% लाभ पर बेच दे, 4% के लाभ पे, यानी 100 का 4% लाभ, यानी अधिक कितना? 104% में बेचा इसने। ये कह रहा है यदि मैं ऐसे बेचता हूं 96% की बजाय 104 में बेच देता हूं तो 106 रुपए अधिक मिलते हैं। मैंने कहा नहीं यार, मेरे हिसाब से कितना अधिक आ रहा है? अधिक प्रतिशत कितना है भाई? 104% में और 96% में कितने का अंतर है? 8% का। मैंने कहा 8% अधिक मिलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं यार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 106 रुपए अधिक मिलता है। मैं कह रहा हूं 8% मिलता है, क्वेश्चन कह रहा है 106 रुपए मिलता है, यानी 8% बराबर क्या हो गया? 106। अपनी और क्वेश्चन की तुलना हो गई। कौन सा मेथड हो गया? मेथड ऑफ ऑसम। तो 8% बराबर 106 रुपए, 1% बराबर 106 बटेवा 8। क्या निकालना है यहाँ पे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100%। अच्छा, 1% का मतलब कितना है? 106 बटा 8। तो 100% का मतलब 106 बटा 8 गुणा 100। ये कट जाएगा अभी 4 से 25 बार, 4 से 2 बार, 2 से कटेगा ये 53 बार। तो कितना आ गया? 53 इंटू 25। तो 53 इंटू 25 कितना हो जाएगा? ये 1325 रुपए। अतः उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1325 रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। एक वस्तु को 20% लाभ पर 300 रुपए में बेचा है। यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न को दो प्रकार से कर सकते हैं अपन। एक तो ये कह रहा है कि 20% लाभ पर, यानी लाभ तो कितना दे रखा है अपने को? 20%। और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है अपने को? 300 रुपए। तो सबसे पहले तो अपन इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अच्छा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है, यानी उल्टा चलना है, तो कौन सा मेथड लग जाएगा? मेथड ऑफ एंटी लाइफ। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य यानी 300 इंटू 20% का लाभ में कितने बेचा? 120% में। एंटी लाइफ के उल्टा पूछा है तो उल्टा लिखेंगे, यानी 100 बटेवा 120। 10 से 10 कटा, 5 से कटा, ये 6 से कटा ये 5 बार, और 6 से कट जाएगा ये 2 बार, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार। तो 50 इंटू 5 यानी कितना हो गया? 250 रुपए। क्या? क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 235 में बेच दो। मैंने कहा भाई तुम्हारी वस्तु है, तुम 235 में बेच दो। तो क्या हो गया? इसको बेचारे को हानि हो गई। 250 की वस्तु को 235 में इसने बेच दिया। कितने की हानि हो गई? 15 रुपए की हानि हो गई। क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटेवा क्रय मूल्य, यानी 250 इंटू 100। 10 से तो 10 कट गया, यहाँ पे 5 से कट गया ये 5 बार, और ये कट गया 5 से 3 बार, ये 5 से 10 कट गया 2 बार। तो 3 इंटू 2 यानी कि 6%। तो हानि कितनी आ गई? 6% की क्या हो गई इसको? हानि। इसके अलावा इसे हम मेथड ऑफ ऑसम से भी कर सकते हैं। मेथड ऑफ ऑसम से कैसे? मान लेते हैं कि भाई जो क्रय मूल्य है वो है 100। मान लेते हैं वो क्रय मूल्य कितना है? 100। ये कह रहा है कि 20% लाभ पर बेच दो, यानी कितने में बेचना है? 120% में। ठीक है, 20% लाभ का मतलब 120% में बेचना है। क्वेश्चन कह रहा है 300 रुपए। अपन अपने हिसाब से विक्रय मूल्य कितना आएगा? 120%। विक्रय मूल्य यदि 100% माने, 20% लाभ पर बेचना है, किस पे? 20% लाभ पे, तो अपने हिसाब से विक्रय मूल्य कितना आएगा? 120%। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आएगा? 300 रुपए में। अच्छा, ये कह रहा है 235 रुपए में बेचना है। परसेंट से परसेंट में जाना है तो परसेंट से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब रुपए से रुपए में जाना है तो अपन क्वेश्चन को रुपए से सोल्व कर लेते हैं। कैसे? 300 रुपए बराबर क्या लिख लेते हैं अपन? 120%। क्या लिख लेते हैं? 300 रुपए बराबर कितना है? 120%। तो 1 रुपए बराबर कितना हो गया?
120/300%। क्वेश्चन बोल रहा है कि 235 में बेच दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 235 में बेचना है। मैंने कहा 235 रुपए में बेच देते हैं। तो 1 रुपए का मतलब 120/300% है। तो 235 का मतलब कितना हो गया? 120/300 इंटू 235%। ये कट गया यहाँ पे 0 से 0, ठीक है। 6 से कटा ये 2 बार, 6 से कटा ये 5 बार, 5 से कटेगा 235 कितनी बार? 47 बार। तो 47 इंटू 2 यानी कितना आ गया? 94%। ये क्या है अपने पास में? नया विक्रय मूल्य। अच्छा, नया विक्रय मूल्य है 94%, क्रय मूल्य कितना था? 100%, यानी क्या है अपने पास में? हानि कितने की? 100 माइनस 94, यानी कि 6% की क्या हो गई? हानि। तो इसे हम मेथड ऑफ ऑसम से भी कर सकते हैं और मेथड ऑफ एंटी लाइफ से तो अपन कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलानी है? अच्छा, यहां पे दूध कितना है? दूध है 50 किलोग्राम और नमूना दूध बेचना है, यानी कि पानी मिला के बेचना है। शुद्ध दूध में पानी मिला के बेचना है। बहुत सारे दूध वाले करते भी है कि पानी मिलाते हैं, बहुत सारे ईमानदार भी है, लेकिन हम यहाँ पे बेईमानों की बात कर रहे हैं। बहुत सारे दूध वाले बेईमान है जो पानी मिला के बेचते हैं, और वही काम यहाँ ये कर रहा है कि भाई मैं तो जो इसका क्रय मूल्य है उसी पे बेच रहा हूं। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि क्रय मूल्य पे ये बेच रहा है, लेकिन इसने क्या किया है? यहाँ पे पानी की मात्रा मिला दी है। और हमें ये देखना है कि 10% लाभ कमाना है। अब वैसे से दूध जो है 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए किलो है, लेकिन अपने को ही जब काम करना है तो अपन ये मान लेते हैं कि दूध कितना है? 50 kg दूध जो है वो 50 रुपए का है, यानी 1 रुपए का 1 किलो दूध है, ठीक है। तो 50 रुपए क्या हो गया इसका क्रय मूल्य। 10% का लाभ कमाना है, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 50 का यानी गुणा 10% का लाभ का मतलब कितना हो गया? 110%। तो 50 का 110/100। 0 से 0, 0 से 0, यानी कितना विक्रय मूल्य है? 55 रुपए। यानी क्योंकि इसको क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी 55 रुपए का दूध कितने में बेचेगा ये? मतलब 55 kg दूध बेचेगा 55 रुपए में। तो 50 kg दूध था, 55 kg हो गया यदि इसको 10% का लाभ कमाना है। यानी कि इसने कितना पानी मिलाया है? पानी मिलाया कितना? 55 माइनस 50 यानी कि 5 किलोग्राम। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम देखते हैं, भाई दूध 50 kg है। क्वेश्चन को अच्छे से समझे तो ये क्या कह रहा है? 50 kg दूध है और इसे क्रय मूल्य पे बेचना है, 10% का लाभ कमाना है। यानी 50 kg दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया? 50 kg, लाभ कितना हो गया? 10%। तो कितना पानी मिलाया? भाई जितना लाभ होगा उतना ही पानी मिलाया, तो 50 का लाभ परसेंट निकाल लेते हैं, यानी कि 50 इंटू 10/100। 10 से 10, 10 से 10, यानी कितना लाभ हुआ इसको? 5 kg। यानी कितना पानी मिलाया इसने? 5 kg का। तो इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं अपन। एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपए है। अच्छा, पियानो का अंकित मूल्य कितना दे रखा है हमें? 15,000 रुपए। उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट दी गई। फर्स्ट छूट कितने की दी गई है? 20% की। सेकंड छूट कितने की दी गई है? 10% की। और थर्ड छूट कितने की दी गई है? 10% की। और उसके बाद में उसको बेच दिया गया तो उसका बिक्री मूल्य पूछा है। अच्छा, अंकित मूल्य से हमें विक्रय मूल्य पे जाना है और अंकित मूल्य पे छूट देकर विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी सीधा सीधा प्रश्न करना है तो कौन सा मेथड लग जाएगा यहाँ पे? मेथड ऑफ लाइफ। अब मेथड ऑफ लाइफ क्या कहता है कि भाई 20% की छूट देनी है। हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, यानी कितने में बेचा है उसे? 80% में। 20% कम लेना है तो 100% से 20% कम, यानी 80% में। किसका 80%? अंकित मूल्य का, यानी 15,000 का, यानी गुणा 80 और परसेंट का मतलब /100। अब ये तो एक बार छूट दे दी, अब नया मूल्य आ गया कि भाई 15,000 इंटू 80/100 हो गया। दुकानदार ने कहा एक बार और छूट ले लो आप, तो इस मूल्य पर छूट दे रहा है, तो ये मूल्य 100%, 10% की छूट यानी कितना? 90%, यानी /100। फिर नया मूल्य आया, दुकानदार ने कहा यार एक बार और छूट ले लो, तो मैंने कहा ठीक है दे दे। तो 10% की छूट यानी कितना? 90%, यानी 90/100। ये और छूट देता 15% की, तो इंटू 85/100 कर लेते। आगे से आगे अपन इस प्रकार से कर सकते हैं।
डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये दोनों जीरो भी 100 से कट गए। तो कितना आ गया 15 इंटू 8 यानी कि ये तो हो गया 120 इंटू 9 यानी 81। तो 12 इंटू 81 करेंगे अपन, कितना आ जाएगा 972 और जीरो का जीरो, यानी कि आंसर कितना हो गया 9720 रुपए बिक्री मूल्य आ गया इसका। अगला प्रश्न करते हैं अपन, यदि फर्नीचर का निर्माता 10% लाभ कमाए, थोक विक्रेता 15%, फुटकर विक्रेता 25% लाभ कमाए तथा एक मेज का फुटकर मूल्य, यानी कि फुटकर विक्रेता कितने में बेच रहा है 1265 रुपए में, तो निर्माता को यह मेज कितने मूल्य में प्राप्त हुई। ठीक है, अच्छा निर्माता का मूल्य निकालना है, निर्माता के लिए क्रय मूल्य निकालना है अपने को। तो निर्माता का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 है, क्या कि हमने यहाँ पे मान लिया, माना कितना है निर्माता का क्रय मूल्य 100। अब निर्माता क्या कर रहा है, इसको 10% का लाभ लेकर किसको बेच रहे हैं, थोक विक्रेता को। किसको बेच रहा है ये, थोक विक्रेता को 10% का लाभ लेकर, यानी कितने में बेचा 100 पर 10% अधिक ले रहा है ये, यानी कि 110% में। तो 100 का 110% कितना होता है, सीधा सीधा 110 ही हो जाएगा, यानी थोक विक्रेता को कितने में पड़ी ये वस्तु 110 में पड़ी। अब थोक विक्रेता क्या कर रहा है 15% का लाभ कमा रहा है, थोक विक्रेता ने क्या किया है 15% का लाभ कमाया, और किसको बेचा है फुटकर विक्रेता को। तो फुटकर विक्रेता ने कितने में खरीदी है भाई, 110 की वस्तु थी थोक विक्रेता के लिए, उस पर 15% का लाभ कमाया, यानी 15% अधिक लिया, यानी 115% लिया किस पर, जितने में उसने खरीदी थी। कितने में खरीदी है 110 में, और इस पे 15% अधिक यानी 115, और प्रतिशत का मतलब बटेवा 100। चाहे तो हम इसे यहाँ पे काट सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, जीरो से जीरो काट के बाकी को छोड़ दो, लास्ट में काटेंगे। फुटकर विक्रेता ने क्या किया है 25% का लाभ कमाया है, फुटकर विक्रेता ने इस पर 25% का लाभ कमाया और इसने इसको बेच दिया, यानी कि इसका अंतिम बिक्री मूल्य मान सकते हैं पर कितने में, फुटकर विक्रेता को कितने की पड़ी थी ये 11 इंटू 115/10 में, और 25% का लाभ यानी 125% पे बेचा है, किसके, जितने में इसने खरीदा था। तो खरीदा कितने में है, इतने में, और इसका 125 और प्रतिशत का मतलब बटेवा 100। अभी काटो तो ठीक है, लास्ट में काटेंगे अपन, ठीक है ना। ये हो गया अपने पास में फुटकर विक्रेता का फुटकर मूल्य, यानी कितने में ये बेच रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1265 में बेच रहा है, मैंने कहा नहीं इतने में बेच रहा है, वो कह रहा 1265 में, यानी कि ये संख्या किसके बराबर आ जाएगी 1265 रुपए के। अब यहां से कौन सा मेथड लगता है अपना, मेथड ऑफ ऑसम। क्वेश्चन में तुलना हो गई, अपने संख्या बराबर क्वेश्चन की संख्या, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक का मान निकाल लेंगे, एक बराबर 1265, 10 इंटू 100 भाग में इधर आएगा तो 10 इंटू 100 गुणा में आ जाएगा, और ये हो गया यहाँ पे 11 इंटू 115 इंटू 125 भाग में। अच्छा यहाँ पे 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 115 बार, 115 से 115 कट गया, 25 से कटेगा 5 बार, और 25 से कट जाएगा 4 बार, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, यानी एक का मतलब कितना आ गया 8 रुपए। तो एक का मतलब कितना है 8 रुपए। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, निर्माता को यह मेज कितने मूल्य में प्राप्त हुई, यानी क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य यानी कि 100, तो एक का मतलब 8 रुपए है, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा 8 इंटू 100, यानी कितने रुपए हो गए 800 रुपए में। ये पूछता है कि थोक विक्रेता को कितने में पड़ी, 110 का मतलब निकाल लेते, फुटकर को कितने में पड़ी 11 इंटू 15, 115/10 का मतलब निकाल ले। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आया है 800 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन, 500 रुपए पर 40% छूट देने और उसी राशि पर क्रमशः 36% तथा 4% की छूट देने में कितना अंतर है। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बार तो 500 पर 40% की छूट दे दी गई, या फिर 500 पर 36% और 4% की छूट दी गई है। तो ये कह रहा है कि कितना अंतर आएगा। अच्छा 500 पर 40% की और 500 पर 36% और 4% की छूट, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं धोखा खा जाते हैं, इधर भी 40 उधर भी वो सोचते हैं कि 36 और 4 40 और बराबर मान लेते हैं कि इतना अंतर कर देते हैं डायरेक्ट 0, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रहे हमें धोखा नहीं करना है। कैसे, देखो 500 पर 40% की छूट का मतलब कितने में बेचा है 60% में, किसके 500 के, तो 500 का यानी गुणा 60 और परसेंट का मतलब बटेवा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 इंटू 6 यानी कि 30 और 0 का 0, यानी कितने में
300 रुपए में बेचा है। अच्छा 36% और 4% की छूट वाला देखते हैं अपन। 500 पर 36% की छूट यानी कितने में बेच रहा है? 64% में। तो 500 का यानी गुणा और 64 और परसेंट का मतलब बटा 100। ये कह रहा है वापस 4% की छूट और दे देते हैं। 4% की छूट यानी कितने में? 96% में। किसके? ये जो नई मूल्य है इसके। तो का 96 और परसेंट का मतलब बटेवा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से कटा 20 बार, 2 से काट देते हैं इसको 10 बार और ये हो गया अपने पास में 48। 48 इंटू 64 कितना हो गया? ये 3072 बटेवा 10 भाग देंगे कितना हो जाएगा? 307.2। अच्छा 300 रुपए था इधर तो मूल्य और इधर हो गया जीरो लगा सकते हैं अपन। तो 307.20 यानी 307 रुपए और 20 पैसे, जबकि यहां कितना था? 300 रुपए। अच्छा कितना अंतर आया है? 7 रुपए और 20 पैसे का। कितना अंतर आया है? 7 रुपए और 20 पैसे का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.20 या 7 रुपए और 20 पैसे। ये हमेशा ध्यान रहे कि अलग अलग छूट देने में और एक बार में छूट देने में हमेशा अंतर होता है। फायदा किसमें है? एक ही बार में छूट लेने में। कौन सा मेथड हो गया? मेथड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपए है। अच्छा पहले इसको सोल्व करते हैं अपन। अंकित मूल्य पर 10% की हमें क्या करना है? छूट देनी है और उसका क्या निकालना है? विक्रय मूल्य, जो कि 1080 रुपए है इसके हिसाब से। तो अंकित मूल्य मान लेते हैं कि अपन कितना है भाई? 100 है। उस पर 10% की छूट दे दो यानी कितना हो जाएगा? 100 पर 10% की छूट यानी 10% कम लेना है। 90%। 100 का 90% क्या होता है? 90। 100 का 90% क्या होगा? 90। अंकित मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य कितना आ गया? 90। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं, विक्रय मूल्य तो 1080 रुपए है। मैंने कहा भाई 90 है, वो कह रहा है 1080 है, यानी 90 बराबर कितना हो गया? 1080 रुपए। तो एक का मतलब कितना हो गया? एक बराबर 1080 बटेवा 90 रुपए। 0 से 0 कटा और 9 से कट गई कितनी बार? 12, यानी कि 12 रुपए। एक का मतलब कितना है? 12 रुपए। तो यहां से 100 का मतलब निकाल के अपन अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। तो यहां से अपना अंकित मूल्य यानी 100 का मतलब कितना हो जाएगा? एक का मतलब 12, तो 100 का मतलब 12 इंटू 100 यानी कि 1200 हो गया इसका अंकित मूल्य। एक बात तो हो गई यहां पे कंप्लीट। यहां पे हमारे पास अंकित मूल्य आ गया और कितने में बेचा था इसने? 1080 में। अब करते हैं अपन अगले बात। यदि छूट नहीं दी जाती यानी 1200 अंकित मूल्य इस पर छूट देता ही नहीं, यानी कितने में बेचता है ये? विक्रय मूल्य, जो नया विक्रय मूल्य है जिसके लिए बात कर रहा हूं, कितने में बेचता? 1200 रुपए में। छूट देता नहीं तो 1200 में बेचता। तो 20% का क्या होता है? इसे लाभ। तो क्या मिलता है इसको? लाभ। कितना? 20% का। हमें पूछ रहा है घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ परसेंट दे रखा है और पूछा है क्रय मूल्य। किसी वस्तु को पहले खरीदते हैं फिर बेचते हैं। यहां पे मैं विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पे यानी उल्टा पूछा है। उल्टा पूछा है तो कौन सा मेथड हो जाएगा? मेथड ऑफ एंटी लाइफ। मेथड ऑफ एंटी लाइफ क्या कहता है कि भाई क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य कितना है? 1200 इंटू 20% का लाभ का मतलब कितने में बेचा है? 120% में। तो 120% को अपन क्या करेंगे? एंटी लाइफ में कैसे लिखेंगे? 100 बटेवा 120 उल्टा लिख देंगे। बस अब क्या है? 0 से 0 कट गया, 12 से ये कट गया 10 बार, 10 इंटू 100 यानी कि 1000 रुपए। क्या आ गया इसका क्रय मूल्य? तो इसका आंसर क्या हो गया? 1000 रुपए।